हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल सेल्फ फार्मा ट्यूटोरियल अगेन। तो जैसे कि आप लोग को पता है बीपी 304T जो आपका फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है उसकी यूनिट 2 तक मैं पूरी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्राइंग। देखो एक चीज़ बता दूँ, सब लोग पहले ध्यान से सुन लो। जनवरी स्टार्ट हो ही गया है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि जनवरी के लास्ट तक, नहीं तो फरवरी के स्टार्टिंग वीक में आपके एग्जाम्स होने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप लोग अभी भी ये चीज़ों को नहीं सीरियसली ले रहे हो तो प्लीज़ लेना स्टार्ट कर दो। और बाकी तो सेशनल्स शायद चल ही रहे हैं आपके कॉलेजेस में, तो उस पर फोकस भी करना है। ठीक है, तो देखो बीपी 304T फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 3 में आज बताने जा रही हूँ ड्राइंग। ड्राइंग में अपन क्या पढ़ेंगे आज? ड्राइंग क्या होती है। ठीक है, ड्राइंग की जरूरत क्यों पड़ी? हम लोगों ने डिस्टिलेशन देखा, इवोपोरेशन देखा, हर एक चीज देख ली, पर ड्राइंग क्या क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब क्यों ड्राइंग क्यों आई? ठीक है, एप्लीकेशंस, मैकेनिज्म क्या है ड्राइंग की। एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, याद रखना, EMC, दैट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है। और एक कर्व आपके में दिया हुआ है। मैं आप लोग को बताऊं, अगर आप लोगों ने बुक नहीं फॉलो स्टार्ट किया अभी तक, लैकमे एक बहुत अच्छी बुक है फार्मास्यूटिक्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें हर एक प्रोसेस इंजीनियरिंग की जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीपैट और नाइपर से भी रिलेटेड है, वो भी वहाँ पे आपको इजीली सॉल्व होंगे। लेकिन आपको उसको कंसेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि आप उसको कुछ भी ऐसे देख लिया, पन्ना पलट लिया, बहुत मोटी बुक है, नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, और अभी तो जो नई आई है उसमें ऐसे फिगर्स भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, मतलब थोड़े कलर्ड हैं, तो वो अच्छा लगता है पढ़ने में। ठीक है, नेक्स्ट, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्राइंग कर्व। तो इसमें कुछ पॉइंट है, चलो देखते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार एक चीज जान लो, ड्राइंग होती क्या है। ड्राइंग मतलब कोई भी चीज को सूखना, और सुखा क्यों रहे हैं, ठीक है, वो सब अभी हम एप्लीकेशन में देखेंगे। चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइंग क्या होती है। देखो, ड्राइंग इज डिफाइंड एज अ मेथड बाय विच रिमूव द वाटर फ्रॉम वेट फॉर्मुलेशन। वेट मतलब गीला, कोई भी गीला फॉर्मुलेशन अपने पास है। अब उस गीले फॉर्मुलेशन में से हमें क्या करना है, उस जितनी भी पानी वाली चीजें हैं उसको रिमूव करना है बाय द हेल्प ऑफ हीट एंड ऑप्टेन। ऑप्टेन हमें क्या मिलता है, सॉलिड प्रोडक्ट मिलता है। समझ आया? देखो अभी तक हमारे पास थोड़ा सेमी सॉलिड या थोड़ा गीला कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो हमारे पास, मैं क्या ले सकती हूँ, सिंपल अगर देखा जाए तो मान लो हम ले सकते हैं एक गीली बालू। बालू मतलब पता है, मिट्टी या कुछ भी। मैं एक रॉ मटेरियल ले रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, मिट्टी ले ली। अब उस मिट्टी को हमें सूखा करना है, क्योंकि वो मान लो नमी वगैरह की वजह से वो भीग गई है। अब हमें उसको सूखा करके फिल्टर करना है, या फिर उसका पाउडर बनाना है, या उसको मान लो किसी एक डब्बे में भरना है, कुछ भी ऐसे मान लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से जितना भी वाटर होगा रिमूव करेंगे, जिससे कि वो, क्योंकि सूख जाएगा तो ज्यादा डब्बे में भरेगा। आप लोगों को पता है ये सब चीजें, कैप्सूल ज्यादा बन सकती है। मान लो अगर उस बालू की कैप्सूल बनानी हो, तो बालू को एग्जाम्पल लो एज ड्रग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जितने भी वाटर होंगे उसको रिमूव करेंगे फ्रॉम द वेट फॉर्मुलेशन। वेट मतलब गीले फॉर्मुलेशन से, बाय द हेल्प ऑफ हीट। कोई भी चीज को हीट करके, उसको धूप में रख के, या उसको थोड़ा गर्म करके, है ना, उसमें से वाटर रिमूव करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, सॉलिड प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इट इज अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस टू रिमूव द ऑल मॉइस्चर फ्रॉम द वेट सॉलिड। तो इफ हीट आर यूज फॉर द ड्राइंग, ड्राइंग इज कॉल्ड अ थर्मल ड्राइंग। मतलब अगर हम लोग हीट को यूज करते हैं कोई भी, तो उसको थर्मल ड्राइंग कहते हैं। So the other some technique in which heat can't used is called a non-thermal drying, जिसमें हम लोग हीट नहीं यूज करते हैं, उसको नॉन थर्मल ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि स्क्वीजिंग वेटेड स्पॉन्ज। अच्छा, स्क्वीजिंग वेटेड स्पॉन्ज में यहाँ पे एक फिगर लगाना भूल गई हूँ। देखो उसमें क्या होता है, आप लोगों ने मतलब मुझे लगता है सभी लोगों ने पैसे तो गिने ही होंगे। अच्छा, पैसे गिनते वक्त वहां पे बहुत लोग देखते हैं, एक स्पॉन्ज टाइप का लोग रखते हैं, उसमें पानी फिल होता है, उसको बार बार टच करते रहते हैं, फिर पैसे गिनते हैं, फिर करते रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे पैसे गिनते हैं। देखा है ना, मतलब हाँ। तो वो क्या होता है, अगर हम लोग उस स्क्वीजिंग वेट स्पॉन्ज, मतलब जो हमारा स्क्वीजिंग वेटेड स्पॉन्ज स्पॉन्ज होता है, उसको हम लोग, उस पे हम लोग कोई चीज रख लेते हैं, तो वो क्या करेगा, उसको सोख लेगा। ठीक है, मतलब सोख मतलब पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे कि मान लो हमारे पास पानी गिरा हुआ है कहीं पे, ठीक है, अगर वो जो स्पॉन्ज आता है उस पानी के ऊपर रख दें, तो वो स्पॉन्ज क्या करेगा, उस पूरे पानी को अपने अंदर ले लेगा। तो या तो ये प्रोसेस होती है। एक होती है एडजॉर्प्शन बाय डेसिकेंट। देखो डेसिकेंट जैसे कि एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, तो डेसिकेंट मतलब क्या होता है, सूखा। हम्म, मतलब वो चीजें जिस, जैसे मान लो कैल्शियम क्लोराइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है एनहाइड्रस, मतलब विदाउट वाटर वाला, उसको हम लोग कहीं रखते हैं जब ना, या फिर किसी चीज में ऐड करते हैं, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है, जितना भी वाटर होगा वो उसको एडजॉर्ब करेगा। एडजॉर्ब मतलब पता है, अपनी सतह पे चिपका लेगा। एक होता है एब्सॉर्ब, एक मिनट, एक होता है एब्सॉर्ब, ए बी, एब्सॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब। ठीक है, तो एब्सॉर्ब मतलब अगर कोई चीज उसके अंदर चली गई, मान लो मेरे पास ये कोई
है, ठीक है। अब मान लो कोई चीज अगर इसके अंदर वाटर है, तो वाटर इसके अगर हम लोग वाटर इसको दे रहे हैं तो ये वाटर अंदर चला जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो हमारे पास कोई भी सॉलिड है और उसमें हम लोग वाटर जो कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, उसकी सतह पे चिपक जा रहा है, मतलब उसके सरफेस पे, अंदर नहीं जा पा रहा है, उसके सरफेस पे चिपक जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं मेनली हम लोग, एडजॉर्ब, ठीक है। तो एडजॉर्ब मतलब उसकी सतह पे चिपकना, और एब्जॉर्ब मतलब कि क्या हो रहा है, वो उसको उसके उसके अंदर पूरा चला जा रहा है, ठीक है। जो भी हमारा सॉलिड है, अगर वाटर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो वो हो जाएगा एब्जॉर्ब, ये एडजॉर्ब। तो एब्जॉर्ब बाय डेसिकेंट, डेसिकेंट की सतह पे जो होता है वो चिपक जाता है, जो भी हमारा वाटर होता है। लास्ट हमारा एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब एक्सट्रैक्ट करना कोई भी चीज को, वाटर रिमूव करना, ठीक है। तो ये थी मेरी ड्राइंग की डेफिनेशन। अच्छा, अब देखो इसमें एप्लीकेशंस में है, तो ड्राइंग इज मोस्टली कॉमन यूज इन अ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एज अ यूनिट प्रोसेस। यूनिट मतलब एक सिंगल प्रोसेस में यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रैन्यूल, क्योंकि देखो कोई भी चीज हमारे पास, ग्रैन्यूल मतलब क्या होता है, दाना, छोटे छोटे दाना, अगर वो उसमें वाटर नहीं रहेगा तो ही हम लोग ग्रैन्यूल्स प्रिपरेशन कर पाएंगे, विच इज डिस्पेंस्ड इन बल्क और कन्वर्ट इनटू द टैबलेट एंड कैप्सूल। फिर हम लोग उस ग्रैन्यूल्स, आप लोगों ने जेलेटिन की कैप्सूल्स खोली होगी कभी कभी ऐसे मजाक में, तो उसमें देखते छोटे छोटे दाने होते हैं दवाई के, वो दाने क्या होते हैं, वो ऐसे ही ग्रेन्यूल्स उसको कहते हैं, वो ड्रग्स होती है, मेन ड्रग वही होती है, मतलब मेडिसिन वही होती है। तो टैबलेट कैप्सूल के फॉर्मेशन में। दूसरा, अनदर एप्लीकेशन इज फाउंड इन द प्रोसेसिंग ऑफ द मटेरियल, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ द ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाने में, स्प्रे ड्राइंग ऑफ लैक्टोज बनाने में, एंड पाउडर एक्सट्रैक्ट बनाने में यूज करते हैं ड्राइंग का, ठीक है। ड्राइंग ऑल्सो कैन बी यूज टू रिड्यूस द बल्क एंड वेट, देयर बाय लोवरिंग द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट। क्योंकि देखो अगर हम लोग कोई चीज को सुखा रहे हैं, मान लो मेरे पास गीली घास है, ठीक है, गीली घास, उस गीली घास को ले जाने में, लाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत भारी होती है, वेटेड होती है। लेकिन अगर हम लोग घास को सुखा देते हैं तो क्या हो जाएगी, वो बहुत लाइट वेट हो जाएगी ना, तो आराम से एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो होगा वो भी क्या होगा, कम आएगा, और स्टोरेज भी, जगह भी वो कम मिलेगा, ठीक है। तो ये मेनली हो गया ड्राइंग। Other use include the aiding the preservation of the animal and vegetable drug by minimize the mold and bacterial growth in moisture-laden material and facilitate the communication by making the dried substance far more friable than the original and water content। मतलब सिंपली कह रहा है कि अगर हम लोग को कोई भी प्रिजर्वेशन ऑफ द एनिमल वेजिटेबल ड्रग, मान लो हमारे पास कोई ड्रग है, या फिर वो एनिमल से बनी है या वेजिटेबल कोई भी चीज से बनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना हो जाए, इसकी वजह से हम लोग उसमें से वाटर रिमूव कर देते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अचार, ठीक है, पिकल्स। आप लोगों ने घर में पिकल्स देखा होगा शायद बनाते हुए मम्मी लोग को, है ना, तो क्या करते हैं मम्मी लोग, नॉर्मल, देखो वाटर उन लोग क्या करते हैं, अचार में तेल वगैरह बहुत ज्यादा डालते हैं, और तेल डालने का एक रीजन ये भी होता है कि वाटर मतलब वाटर ज्यादा ना रहे, तो तेल ऐड करते हैं, उसको धूप में रखते हैं बहुत टाइम तक, कहते हैं जितना ज्यादा धूप में रखोगे उतना अच्छा होता है। तो धूप में रखने का मेन पर्पज ये होता है कि वाटर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि अगर जहाँ पे भी बैक्टीरिया ग्रोथ होता है, आप लोग को पता है, वहां पे वाटर वहां पे बहुत ज्यादा वाटर है, तभी बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। तो इसीलिए हम लोग अचार वगैरह में से क्या करते हैं, वाटर रिमूव कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ड्राई प्रोडक्ट ऑफन आर मोर स्टेबल देन मॉइस्ट वन। ये भी बोल रहा है कि जो ड्राइड प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन मॉइस्ट, मॉइस्ट वाले से, नमी वाले से। तो ड्राइंग रिड्यूस द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द रिमेनिंग वाटर। मतलब ड्राइंग जो होता है वो जो वाटर जो होता है रिएक्टिविटी कम कर देता है, एंड एक्सप्रेस इज द रिडक्शन इन वाटर एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट। और जिसको एक्सप्रेस किया जाता है वाटर एक्टिविटी के फॉर्म में, क्या होता है अभी आगे देखेंगे। सम मटेरियल सच एज अ मिल्क, कॉफी एक्सट्रैक्ट आर ड्राइंग टू कन्वर्ट देम इनटू द इंस्टेंट इंसॉल्युबल। मतलब कुछ मटेरियल जैसे कि मिल्क हो गया, कॉफी एक्सट्रैक्ट हो गया, देखो मिल्क जो कि मार्केट में पैकेट वाले आता है अमूल के, आप लोगों ने देखा होगा, वो लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन उसका पाउडर फॉर्म भी आता है। तो वो कैसे बनाया जाता है, उस मिल्क को थोड़ा सिझा मतलब थोड़ा ज्यादा और बॉईल करके फिर ज्यादा वैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मिल्क, कॉफी एक्सट्रैक्ट आर ड्राइड टू कन्वर्ट देम इनटू द इंस्टेंट इंसॉल्युबल फॉर्म, ठीक है। तो ये था मेनली हमारा ड्राइंग की डेफिनेशंस। नेक्स्ट इसमें एक और है कि एलिमिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट ड्राइंग बट ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब ये आपका क्या है, मेनली जो मैं अभी ये बता रही हूँ, ये आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, यहाँ पे आ जाएगी आपकी हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट ड्राइंग बट ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज एसेंशियल। मैं यहाँ पे एक बार लिख ही देती हूँ। ये क्या है आपका, अरे यार ये तो सही से लिखता भी नहीं है, इसीलिए कॉपी पेन अच्छा होता है। क्या हो रहा है, ठीक है। चलो मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग, ठीक है, समझ लेना जिनको समझ नहीं आ रहा है। चलो, तो मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग में अभी यहाँ पे हमारे क्या है, देखो मैकेनिज्म मतलब क्या, कैसे हो रही है ड्राइंग, ठीक है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बाउंड वाटर, अनबाउंड वाटर, ठीक है, तो वो सब देख लेंगे अपन। सबसे पहले एक चीज बताती हूँ, देखो एलिमिनेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इज नॉट ड्राइंग,
मतलब सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट यानी जितने पे मॉइस्चर है उसको हटा दो, वो तो हमारा एवापोरेशन से भी हो रहा था ना, पर उसको सिर्फ ड्राइंग नहीं कहते हैं। बट ड्यूरिंग द प्रोसेस इट इज एसेंशियल टू प्रिजर्व द फिजिकल अपीयरेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ ड्राइंग। मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अगर मान लो घास थी, घास मतलब ग्रास, घास थी, अगर वो वैसी स्ट्रक्चर में है तो वो वैसी ही रही है, नहीं कि वो टूट फूट जाए, ऐसा नहीं। समझ रहे हो, ऐसा होता है। तो इट इन्वॉल्व द टू प्रोसेस। सबसे पहला फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट इज जनरेटेड विद इन द सॉलिड एंड फ्लो टूवर्ड द सर्फेस ऑफ सॉलिड एंड फॉर्म ऑफ फिल्म, पहला। दूसरा, मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर टू द सर्फेस ऑफ सॉलिड एंड एवोपोरेशन फ्रॉम द सर्फेस। मतलब सिंपल, देखो क्या कह रहे हैं। देखो, मान लो ये हमारे पास कोई एक सब्सटेंस है, ठीक है, इसमें हमारा क्या है, कुछ भी भरा हुआ है, मतलब कुछ भी इन द सेंस यहाँ पे मान लो इसका ये कुछ ऐसे हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो इसका जो भी हमारे हमें ड्राइंग करना है जो, वो फिल है। अब देखो, क्योंकि वो फिल है यहाँ पे, तो अब क्या होगा मेनली, सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। मान लो यहाँ से उसको हीट दे रहे हैं, हीट देने की वजह से सॉलिड जो है वो क्या करेगा, हीट जनरेट होगी यहाँ पे क्या होगी, हीट जनरेट होगी, ठीक है। अब हीट जब जनरेट होगी तो हमारा सॉलिड क्या होगा, गर्म होगा और ऊपर की ओर जाएगा, यानी इसका जो सरफेस, यानी ये सरफेस है, यहाँ पे जाएगा सॉलिड। अब यहाँ पे जाके यहाँ पे क्या कर लेगा, एक फिल्म बना लेगा, मतलब पतली सी फिल्म, मतलब बोले तो एक पतली सी एकदम पतली सी चद्दर टाइप की, चद्दर इन द सेंस बहुत पतली सी एक फिल्म बना लेगा, परत जिसे बोलते हैं, सरफेस पे। अब क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द मॉइस्चर। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, भाप बन गई, जिसे आप लोग वाष्प कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है, भाप बन गई मान लो। अब ये हमारा क्या होगा, एवापोरेट होगा सरफेस से। समझ आ रहा है आप लोग को, ये कहाँ से एवापोरेट हो रहा है, सरफेस से एवापोरेट हो रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो नॉर्मली ये प्रोसेस हमारी क्या होती है, मैकेनिज्म, मतलब इसी तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रोसेस, ये हो गई हमारी सेकंड प्रोसेस। अब देखती हूँ, देखो, इन द वेट सॉलिड मॉइस्चर में बी प्रेजेंट इन टू फॉर्म, आइदर इन बाउंड फॉर्म, नॉन बाउंड। अब बॉन्ड फॉर्म और नॉन बाउंड क्या होता है, आप लोग को ध्यान से समझना है। देखो, बॉन्ड मतलब मान लो आपके पास कपड़ा है एक, ठीक है, या फिर कुछ भी आप लोग सुखा रहे हो चीजों को, सुखाने के लिए जब सुखाए तो अगर उसमें वाटर है तो वो बाउंड है, अगर उसमें से वाटर रिमूव हो गया है यानी वो कपड़ा सूख गया है तो वो नॉन बाउंड है। तो नॉन बाउंड होना बहुत जरूरी है अगर किसी चीज को सुखाना है, ठीक है। अगर वो बाउंड रहेगा तो वाटर रिमूव नहीं होगा, इतना समझ आया। अब देखो क्या होता है बाउंड वाटर, द वाटर retain in less than 100% relative humidity must therefore exert a vapor pressure below that of the dissociation water surface। मतलब आया समझ। हमारे पास नॉर्मल यहाँ पे मान लो क्या है, हमारे पास मान लो यहाँ पे क्या है, एक कोई भी चीज है, जिस यहाँ पे क्या लगा, हमारा लिक्विड रखा है और सॉलिड, मतलब इसमें से वाटर रिमूव करना है जब तक, और यहाँ पे हमारे क्या है, एयर है, नॉर्मल एयर, ठीक है। अगर जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, अगर वेपर प्रेशर इसका, इस वाले का वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो ठीक है, अगर कम होगा दैट ऑफ द डिसोसिएट वाटर सरफेस, इस वाटर सरफेस से, तो इसको कहते हैं बाउंड वाटर। समझ आया। और अनबाउंड वाटर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट एक्सर्ट द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर टू द प्योर दैट एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। और अगर इसका वेपर प्रेशर और जो एटमॉस्फेयर में एयर है, इन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल रहेगा तो हमारा वो अनबाउंड रहेगा, और अगर इक्वल रहेगा तो ही हमारी कोई चीज क्या होगी, सूख पाएगी यानी एवापोरेट हो पाएगी। समझ आया। अगर वेपर प्रेशर हमारा जो एक्सर्ट वेपर प्रेशर हमारे इस वाले चीज का है, मतलब सब्सटेंस का है, वो क्या है, हमारा कम है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे बाउंड वाटर। और ये जो बाउंड वाटर होता है, इसमें मेनली हमें ये देखना होता है कि जो बाउंड वाटर होता है इसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो कितनी होती है, 100% से कम होती है। लेकिन जो हमारा अनबाउंड वाटर होता है उसमें जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो 100% से ज्यादा होती है, ठीक है, या इक्वल टू 100% या ज्यादा होती है। तो ये चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है 2 मार्क्स में, डिफरेंस बिटवीन बाउंड एंड अनबाउंड वाटर। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंस। एक फ्री वाटर होता है, फ्री वाटर मतलब एनी मॉइस्चर प्रेजेंट इन एक्सेस इन द ईएमसी, दैट इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। क्या होता है अभी आगे बताती हूँ। तो कोई भी मॉइस्चर जो कि ईएमसी से ज्यादा होता है उसको फ्री वाटर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें समझ आई होंगी जो कि आपको मैकेनिज्म में लिख के आनी है। नेक्स्ट इसमें ही देख लेते हैं ईएमसी क्या होता है, जो कि आपका एक अलग से टॉपिक है। देखो, ईएमसी इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। अब देखो हमारे पास क्या है, मान लो कोई भी चीज आप लोगों ने सुखाने के लिए, चावल दाल कोई भी चीज, मैं ड्रग का नाम नहीं लेती क्योंकि आप लोग एक बार भूल जाओ, अभी एक बार एक नॉर्मल कैजुअल एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, आप लोगों ने सुखाना के लिए रखा है, ठीक है। अब देखो जब तक उसका वेपर प्रेशर
मतलब जो सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर से बराबर ना हो जाए तब तक कोई भी चीज सूख नहीं सकती, ठीक है, तभी उसका एवापोरेशन होने लगेगा। और अगर वो एवापोरेशन हो रहा है तो हमारी चीजें सूखेंगी। लेकिन मान लो जो एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर है और उसका कम हो गया और इसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, क्योंकि हमें पता है डिफ्यूजन एक होता है कम से ज्यादा की ओर। तो अब हमारा एटमॉस्फेयर का वेपर प्रेशर कम है और हमारा जो सब्सटेंस उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो हमारी वो चीजें क्या होंगी, वापस आने लगेंगी। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा गर्मी में क्या होता है, कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, आप लोग रात में भी रख दियो, मतलब छत वगैरह पर डाल देते हैं तो सूख जाते हैं। लेकिन अगर ठंड में देखोगे तो क्या होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर होता है ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा कोहरे की वजह से नमी होती है। नमी होने की वजह से आप लोग देखोगे कि वो जो सूखने वाले कपड़े हम लोगों ने सुखाए थे वो सूखने की वजह से और गीला हो गया है, क्योंकि जो इसका वेपर प्रेशर होता है वो वाष्प ऊपर वाले का एटमॉस्फेयर का वो क्या होता है, कम होता है। और जो हमारी इस वाले से कपड़ों से, तो इसकी वजह से वापस से क्या होता है, उसमें वापस से वाटर आने लगता है कपड़ों में, जिसकी वजह से वो थोड़े गीले से लगते हैं। आए तो समझ में? ध्यान से फिर से एक बार सुन लेना अगर नहीं समझ आया तो। देखो, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट of the material that is equilibrium which is atmosphere of the given relative humidity is called अगर वो मॉइस्चर कंटेंट, मतलब किसी भी मटेरियल का जो मॉइस्चर कंटेंट है अगर वो बराबर है किसके, एटमॉस्फेयर के रिलेटिव ह्यूमिडिटी के, यानी जो भी ह्यूमिडिटी 100% ह्यूमिडिटी है उसके बराबर होता है, तो उसको EMC कहते हैं, is called the equilibrium moisture content of material at this humidity. तो at EMC there is no driving force of the mass transfer since the material exert a vapor pressure equal to the vapor pressure of the atmosphere। मतलब ये कह रहा है कि EMC पर कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं लगता किसी भी मास ट्रांसफर, मतलब कोई भी चीज को एवापोरेशन के लिए या फिर सूखने के लिए, जब तक कि मटेरियल जो होता है उसका वेपर प्रेशर इक्वल होता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर के। तो सिंपल, अगर कोई भी EMC कभी पूछे तो अगर मटेरियल का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द EMC, ठीक है। इतना आया। अब देखो इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होता है डिसॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब उड़ना, मतलब देखो अगर सॉलिड जो है में मोर मॉइस्चर कंटेंट है देन EMC, समझ रहे हो, देन सॉलिड विल कंटिन्यूअसली लॉस वाटर अंटिल द EMC रीच। मतलब कोई भी चीज तभी तक काम करती है जब तक वो, अब मान लो तुम लोगों ने कोई चीज सुखाई है, ठीक है, अगर मान लो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है, तो वो चीजें सूखेंगी नहीं क्योंकि वो दोनों का EMC लगभग बराबर है। लेकिन अगर एक का कम और एक का ज्यादा होगा तो ही कोई चीजें सूखेंगी। तो वही बोल रहा है कि अगर सॉलिड हमारे पास जो है कपड़ा मान लो है, अगर उसमें मॉइस्चर ज्यादा है, ठीक है, देन EMC, तो हमारा सॉलिड जो होगा वो कंटिन्यूअस लॉस करेगा वाटर को, यानी कपड़े में से वाटर उड़ेगा और वो सूख जाएगा, जिसे डिसॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन अगर सॉलिड में लेस मॉइस्चर है, मतलब सॉलिड मतलब वाटर मान लो कपड़ा है, उसमें कपड़े में पानी कम है, लेकिन जो हमारा एटमॉस्फेयर है ठंड की वजह से उसमें उसमें पानी ज्यादा है, नमी ज्यादा होगी ना ठंड में कोहरे के वरे की वजह से, तो क्या होगा, वो वापस से अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, यानी कपड़ा जो होगा वापस से अब्जॉर्ब करेगा वाटर को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो हमारा क्या हो जाएगा वो, जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल सच में है, जैसे कि वाटर, मान लो हमारे पास अभी ठंड का मौसम चल रहा है, देख रहे हो, ठंड में क्या होगा, हम लोग ने एक रूम में रख दिया कोल्ड ड्रिंक, एक और एक जगह रख दिया क्या, कॉफी, गर्म कॉफी, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर क्या है, कम है, मतलब ठंडी है कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, और कॉफी गर्म है, हॉट कॉफी है, ठीक है, गर्म है। अगर हम लोग एक नॉर्मल रूम में रख देते हैं तो अभी क्या होगा, बताओ, कॉफी जो होगी वो क्या होगी, गर्म होने लगेगी थोड़ी थोड़ी, और जो कोल्ड ड्रिंक है वो क्या होने लगेगी, सॉरी कॉफी जो है वो क्या होने लगेगी, ठंड होने लगेगी थोड़ी थोड़ी, और कॉफी जो है कोल्ड ड्रिंक जो है वो क्या होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगेगी। और ये तब तक होगा जब तक कि उन दोनों का वेपर प्रेशर, हमारे जो रूम का वेपर प्रेशर उसके बराबर ना हो जाए। तो आप लोग अभी ठंड के मौसम में देखोगे कि वो दोनों एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे और हल्की सी, मतलब बहुत नॉर्मल सी लगेगी वो दोनों चीजें। समझ आ रहा है? मतलब ना कॉफी का टेम्परेचर बहुत कम ज्यादा रहेगा ना उसका, हो सकता है थोड़ा कम रहे टेम्परेचर क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। तो यही होते हैं हमारा मेनली EMC में, डिसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ EMC। और ये डिटर्मिनेशन जो होता है ये कैसे करेंगे, मान लो हमें हमें पता करना है EMC, और EMC जरूरत क्यों है ये भी देखते हैं। देखो, जो EMC ऑफ मटेरियल है, ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपोजिंग द सैंपल इन अ सीरीज ऑफ क्लोज चैम्बर। मान लो हमारे पास कोई, देखो माइंड मत करना, बहुत बहुत ही बेकार फिगर बनता है, लेकिन बनाना पड़ेगा। देखो मान लो हमारे पास कोई इनक्लोज चैम्बर है, ठीक है, कई इनक्लोज चैम्बर है, सीरीज बोल रहे हैं ना, तो सीरीज ऑफ इनक्लोज चैम्बर, मान लो ये आपस में जुड़े हैं, ठीक है, फिर ये हो गया, ये भी आपस में जुड़े हैं, तो होगा क्या एक्चुअली,
ठीक है, जुड़े हुए आपस में, ऐसे करके कई लगे हुए हैं। अब देखो इनको क्या कहते हैं, डेसिकेटर कहते हैं, मतलब सूखने की एक मशीन, सुखाने की एक मशीन, ठीक है, जो कि पार्शियल फील्ड होती है सॉल्यूशन से दैट मेंटेन द फिक्स्ड। तो इसमें मान लो हमारा कोई ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको डेसिकेंट कहते हैं, जो कि सुखाने का काम करता है कोई भी मटेरियल को, ठीक है, एंड द इनक्लोज्ड एयर स्पेस। ठीक है, अब देखो हमारा जो सैंपल है, मान लो येलो कलर का सैंपल लेते हैं, ठीक है, अब मान लो ये हमारा क्या है, सैंपल है। अब हम जो सैंपल इसमें ऐड करते हैं ना, तो ऐड करने पे हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल जो होता है उसका और यहाँ पे एक वेइंग मशीन मान लो लगा दिए हैं। वेइंग मशीन मतलब हम लोग इसमें वेट देखते रहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि मटेरियल अटेन अ कांस्टेंट, मतलब जब तक, अब देखो डेसिकेंट क्या करेगा, जितना भी वाटर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम लोग फिर देखेंगे कि कितने देर के बाद उसका जो वेट होता है वो कभी घटेगा बढ़ेगा ना गीले होने की वजह से, तो कब कांस्टेंट हो जाता है उसको हम लोग उसको डिटरमाइन कर लेते हैं ईएमसी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, देखो मान लो हमारे पास कोई भी मटेरियल है, हम लोग उसको पहले हमें उसकी ईएमसी वैल्यू पता है कि इतने पे वो सूख जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उसमें उतना ही डेसिकेंट ऐड करके चीजें नॉर्मलाइज करेंगे, इससे टाइम बचता है और कॉस्ट बचती है, ठीक है, मतलब पैसा कम लगता है। तो आई होप इतनी चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपन कर्व की, जो कि इम्पोर्टेंट था। देखो जो ड्राइंग कर्व है आप लोग को ये दिख रहा होगा, तो द रेट ऑफ द ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़ना। और बस 5 मिनट में खत्म करती हूँ, ठीक है, कितना हो गया 9:26, ठीक है। चलो, द रेट ऑफ द ड्राइंग ऑफ अ सैंपल कैन बी डिटरमाइंड बाई suspending the wet material on a scale or a balance in dry cabinet and measuring the weight of the sample and dryness function। देखो हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वही बोल रहे हैं कि हम लोग जो हमारा वेट मटेरियल होता है उसको एक बैलेंस यानी वेइंग बैलेंस पे रखते हैं, और हम लोग देखते रहते हैं कि उसका वेट कितना कम हुआ और बढ़ा एक एक टाइम के बाद, ठीक है। तो it is determine an accurate drying rate curve material in a particular oven. It is important that the drying condition approximate the condition of the full drying। मतलब वही सिंपल है, वही चीजें कह रहा है, इसमें कुछ है नहीं। बस इतना याद रखना है कि जो हम लोग ड्राइंग कर्व बनाते हैं वो किसके किसके बीच बनाते हैं, ड्राइंग टाइम के बीच, ठीक है, मतलब डिटरमाइन बाई प्लॉटेड एज अ मॉइस्चर कंटेंट वर्सेस टाइम। मतलब ये हमारा मॉइस्चर कंटेंट होता है IB/S2 ड्राइंग सॉलिड, और ये हमारा ड्राइंग टाइम होता है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे हम लोग टाइम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो एक्चुअली है क्या ये, आप लोग को दिख रहा है ये सिंपल, ये इनिशियल एडजस्टमेंट है, ये फर्स्ट फॉलिंग रेट होता है, सेकंड फॉलिंग रेट, और ये ईएमसी होता है, यानी इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। इसमें ना ही हमारा कोई चीज मतलब ना ही कोई चीज हमारा एब्जॉर्ब होगा, ना ही कोई चीज डिसॉल्व होगा, ठीक है, समझ आया, यानी कपड़ा सूख चुका है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। ये होता है ईएमसी। तो देखो सेगमेंट ए बी क्या कह रहा है, ये ए है, बी है, सी है, डी है, और ये ध्यान से कर्व देख लो, कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले हमारा क्या है, ये हमारा ड्राइंग टाइम है, ये हमारा मॉइस्चर, सबसे पहले हमारा मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है ए, ठीक है। तो इनिशियल एडजस्टमेंट व्हेन अ वेट सॉलिड इज पास इनटू द ड्राइंग ओवन। अब देखो हमारे यहाँ पे वेट सॉलिड है ये ए, इसको जब हम लोग ड्राइंग ओवन, मान लो किसी गर्म चीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म ओवन जो है उसमें जब रख रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा हीट को। मैंने पहले बताया था, सॉलिड एब्जॉर्ब करेगा हीट को, फिल्म बना लेगा, और फिल्म में से हमारी सरफेस से क्या होगा, रिमूव होगा वाटर का, और इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर। एट द सेम टाइम मॉइस्चर बिगिन टू एवापोरेट, फिल्म बन गई ना, तो मॉइस्चर क्या करेगा, एवापोरेट होने लगेगा, एंड दिस टेंड टू कूल द ड्राइंग सॉलिड। यहाँ पे हमारी क्या होगी, सॉलिड जो होगा वो ड्राइंग होगा। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनिशियल एडजस्टमेंट द रेट ऑफ द हीटिंग एंड कूलिंग बिकम इक्वल एंड द टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग मटेरियल स्टेबलाइज। समझ आया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, यानी कांस्टेंट रेट पीरियड अभी नहीं, मतलब ए और बी, ए बी जो है यहाँ पे हमारा जो आपको दिख रहा है ये डैश डैश डैश, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया है, मतलब इक्वल हो गया द टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग मटेरियल, यानी जो ड्राइंग मटेरियल का टेम्परेचर है वो भी हमारा स्टेबलाइज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम इसमें सेगमेंट बी और सी की। देखो सेगमेंट बीसी में क्या दिखा रहा है, ये दिख रहा है सेगमेंट बीसी, कांस्टेंट रेट पीरियड इसको कहते हैं। तो कांस्टेंट रेट पीरियड एट पॉइंट बी, ये जो आपको दिख रहा है कांस्टेंट रेट पीरियड एट पॉइंट बी, द टेम्परेचर इज स्टेबलाइज, आप लोग दिख रहा है यहाँ पे टेम्परेचर स्टेबलाइज हो गया है, एंड रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग देयर फिल्म ऑफ द मॉइस्चर रिमेनिंग एट द सरफेस ऑफ ड्राइंग। मतलब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो गया है, स्टेबलाइज हो गया है, और कांस्टेंट रहता है कब तक, जब तक कि जो मॉइस्चर रिमेनिंग है, जब तब तक ये कांस्टेंट रहता है जब तक कि जो सरफेस पे मॉइस्चर है वो पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, ठीक है। अब देखो बिटवीन पॉइंट बी एंड सी the moisture evaporates from the surface replaced by the water diffusing from the interior of the solid at the rate equal to the rate of the evaporation। मतलब वही कि जब तक
ये चल रहा है BC तक हमारा एवोपोरेशन चल रहा है जो कि सरफेस पे है, तो द रेट ऑफ ड्राइंग कांस्टेंट होती है, लेकिन टाइम BC इज कांस्टेंट रेट पीरियड। जो BC होती है इसको क्या कहते हैं, टाइम B और C जो है इसको क्या कहते हैं मेनली हम लोग रेट ऑफ ड्राइंग कहते हैं, यानी यहाँ पे धीरे धीरे जो सरफेस पे भी है वो रिमूव होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं CD की। देखो इसको क्या कहते हैं फर्स्ट फॉलिंग पीरियड कहते हैं एट एंड बिलो द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, जो कि क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या है उसके बिलो होता है या उस पर होता है, फ्रॉम द इंटीरियर इज नो लॉन्गर सफिशिएंट टू सैचुरेट द सरफेस, मतलब अब कुछ भी नहीं होगा, मतलब चीजें बहुत ज्यादा सूख चुकी हैं इतना जानो। तो C और D के बीच में क्या होता है नंबर एंड एरिया ऑफ द ड्राई स्पॉट कंटिन्यू ट्रू। आप लोगों ने देखा होगा जब केक वगैरह बनता है तो केक में थोड़े टाइम के बाद क्या होता है एक टूटा टूटा सा कुछ दिखने लगता है, जो घर में केक बनाया होगा आप लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मेनली क्या होता है द रेट ऑफ द ड्राइंग फॉल्स स्टेडली, मतलब ड्राइंग जो होती है वो बहुत जल्दी जल्दी ज्यादा मतलब ड्राइंग जो होती है बहुत कम होने लगती है। तो द टाइम CD इज रिफर टू अ फर्स्ट फॉलिंग रेट। दिख रहा है CD, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, इसको ये देखो C और D के बीच की जो जगह है इसको फर्स्ट फॉलिंग रेट बोलते हैं। यहाँ पे ड्राइंग बहुत कम होने लगती है। और द पीरियड ऑफ द अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग, मतलब कोई भी अब ड्राइंग नहीं हो रही है सरफेस पे भी, सिंस द सरफेस इज नो लॉन्गर सैचुरेटेड, जबकि सरफेस सैचुरेटेड नहीं है, इज टेंड टू राइज अबव द वेट बल्ब टेम्परेचर। वेट बल्ब टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई भी ऑप्टिमम टेम्परेचर बोल सकते हैं, जहाँ पे कुछ भी रिएक्शंस नहीं हो रही, ठीक है। तो ये हमारा CD था। नेक्स्ट अब पॉइंट C की बात करते हैं। देखो पॉइंट C में वही चीज है, इसको क्या कह रहे हैं हम लोग, पॉइंट C को क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। तो एट अ पॉइंट C सरफेस वाटर इज नो लॉन्गर रिप्लेस एट द रेट ऑफ इनफ टू द कंटिन्यूअस फ्लो, मतलब कोई भी यहाँ पे मतलब क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट वो कंटेंट जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब ड्राई स्पॉट धीरे धीरे दिखने लगेगा और CD में ड्राई स्पॉट बढ़ने लगा। तो एट रेट ऑफ द ड्राइंग बिगिन ऑफ फॉल ऑफ, मतलब ड्राइंग जो हो रही है वो कम हो रही है, एंड मॉइस्चर कंटेंट एट विच दिस अकर इज रिफर टू एज अ क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। अब देखो सेगमेंट DE में क्या हो रहा है, इसको सेकंड फॉलिंग बोल रहे हैं, जिसमें कि हमारा कंप्लीट एवापोरेशन हो चुका है और रेट ऑफ ड्राइंग जो होती है ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द मॉइस्चर सरफेस ऑफ सॉलिड। अब पॉइंट D रिफर टू एज सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। D जो हो रहा है इसको क्या कह रहे हैं सेकंड क्रिटिकल पॉइंट कह रहे हैं। अब इसमें बिटवीन द D एंड E के बीच में होता है और रेट ऑफ ड्राइंग जो होती है इवन मोर रेपिडली, मतलब बहुत जल्दी से नीचे गिरती रहती है फ्रॉम द फर्स्ट देन, मतलब फर्स्ट फॉलिंग से भी ज्यादा नीचे आती है, और इसको हम लोग सेकंड फॉलिंग बोलते हैं पॉइंट D को, ठीक है। एंड लास्ट हमारा होता है EMC, जहाँ पे हमारा क्या होता है ड्राइंग रेट हमारी क्या हो जाती है 0। तो कभी आपसे कोई ऐसा पूछे कि व्हाट इज द ड्राइंग रेट ऑन या फिर ड्यूरिंग EMC, तो क्या होगी 0 होगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट E देखो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, E से स्टार्ट हो रहा है। EMC पीरियड बिगिन एंड द सॉलिड इज इक्विवेलेंट विद इट्स सराउंडिंग, दैट इज टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है। यानी मॉइस्चर कंटेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो कंटिन्यू ड्राइंग आफ्टर दिस पॉइंट इज वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब अगर अभी भी आप लोग ड्राइंग कर रहे हो मान लो ये वही बात हो गई कि वेपर प्रेशर मान लो तुम्हारा दोनों का इक्वल हो गया, ठीक है। किसका कपड़ों का भी और आपका जो एटमॉस्फेयर है उसका भी, तो आप चाहे जितना दिन कपड़ा सुखा दो कोई मतलब नहीं है। हाँ वापस से अगर मान लो ठंडा मतलब ठंडा मौसम हो गया तो कपड़े गीले हो सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं कि उसमें से रिमूव होगा ही, नॉर्मल नहीं होता, ठीक है। तो द कंडीशन इन विच मटेरियल इज इक्विलिब्रियम विद इन द सराउंडिंग नाइदर गेनिंग और लॉसिंग मॉइस्चर, मतलब वो कंडीशन, ये वो कंडीशन होती है EMC जिसमें जो मटेरियल होता है हमारा वो इक्विलिब्रियम हो जाता है उसके सराउंडिंग के, यानी उसके एटमॉस्फेयर के, तो ना ही कोई मॉइस्चर वो लेता है ना ही देता है। तो मे बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ EMC कंटेंट, जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं और वाटर एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और ये मेरे नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।